दोस्तों आज हम आपको गियर गुरु सॉफ्ट की मदद से शाफ्ट का डिज़ाइन कैसे करेंगे वो बताने वाले हैं। आप इसको वीडियो को देखिए और ध्यान से सुनिए, तो आप आगे इसमें कभी भी आपको डाउट नहीं होगा, किसी भी शाफ्ट का आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ गियर गुरु सॉफ्ट। ये देखिए गियर गुरु सॉफ्ट का मेन पेज। तो इसमें आपको शाफ्ट स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन में जाएंगे तो सबसे पहला फीड आपको दिख रहा होगा, ये इनपुट फीड यूजर इनपुट फीड है। पावर, ये जिस शाफ्ट को आप डिजाइन करने जा रहे हैं उस पे मोटर पावर क्या है। मैं 300 किलोवाट डाल रहा हूँ और मोटर का आरपीएम या उसी शाफ्ट का आरपीएम जिस शाफ्ट को आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं 600 है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैं यहाँ पे 3 डाल देता हूँ। आप 2.5 टू 2.25 अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से अलग अलग, या आपका जो जितना भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखने का वो है, उसी डिजाइन करना चाहते हो वही रखिए। तो अब नीचे आपको एक और फीड भरना है। मटेरियल क्या है, मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें मिनिमम भरना है, हमेशा हमेशा मिनिमम ही भरा जाएगा। आप इसमें कभी भी मैक्सिमम टेंसाइल, जैसे कि किसी का 550 से 650 लिखा हुआ है तो आप 650 पे कैलकुलेशन कभी नहीं करेंगे, आपको 550 पे करना है। तो मैं अब ये नेट की 500 डाल रहा हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा होती है 500 से, तो 500 डाल दिया मैंने इसमें, कैलकुलेट दबा दिया। अभी मेरे को इस शाफ्ट का डायमीटर पता लग गया। अगर हम ये नेट की सब मटेरियल रखेंगे इसमें तो 102.63 यानी कि 105 में डाया रख सकता हूँ विद कीवे। देखिए लिखा हुआ है विद कीवे। अगर श्रिंक फिटेड करेंगे, इसमें अब क्लिक करेंगे ऑप्शन पे, श्रिंक फिटेड पर जाएंगे तो फिर कैलकुलेट करेंगे तो 93, दैट मीन्स कि इसको राउंड अप में आप 95 कर सकते हैं अगर श्रिंक फिटेड करेंगे। चाबी नहीं काटेंगे आप शाफ्ट में। तो ये ऑप्शन दिया गया है, और ये ऑप्शन ऐसे नहीं है कि कुछ भी रख दिया गया है। ये एज पर नीचे जो आप लिखा हुआ देखेंगे इसमें अलाउबल शियर टॉर्सनल शियर स्ट्रेस न्यूटन पर mm स्क्वायर एज पर ASME कोड, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर की एक कोड है, जिसमें अगर आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ मालूम है तो आप अलाउबल टॉर्सनल शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसी के बेसिस पे फिर शाफ्ट का डायमीटर कैलकुलेट हुआ है। तो ये फैक्टर इसमें कुछ भी कहीं से ऐसे ही नहीं लिखा गया है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है और इसे यूज इंडस्ट्री में किया जा रहा है, एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इसमें नो डाउट की कुछ भी है। अब आपको श्रिंक फिटेड और किफ विद कीवे, तो ये ऑप्शन तो समझ में आ गया होगा किस लिए है। अब मैं आपको नो डिस्ट्रीब्यूट, जो यहाँ पे टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, ये कब, और इसमें ऑप्शन जो दिया गया है 66 और 50% डिस्ट्रीब्यूट, ये कब करना है। तो अभी आपको मान लेते हैं कोई हम गियर बॉक्स डिजाइन करने जा रहे हैं, उसका हमने इनपुट शाफ्ट का ये डिजाइन किया जिसका 600 RPM है, और हमारे गियर बॉक्स में 10 की रेशियो है, मान लेते हैं 10:1 रेशियो है। तो 600 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा RPM आ जाएगा 60 आउटपुट पे। अब हम इनपुट तो डिजाइन कर लिया, अब आउटपुट शाफ्ट का डायमीटर देखते हैं कितना है। अगर हमारा आउटपुट शाफ्ट का RPM 60 है, यानी कि 600 RPM से सीधे मैं 60 RPM पे जा रहा हूँ, तो 10 रेशियो की गियर बॉक्स में जो रेशियो है वो 10 है। ठीक है, तो अब आउटपुट शाफ्ट का डायमीटर आपके पास 221, अगर ये नेट की मटेरियल है। अगर आप इसको आप ज़्यादा लग रहा है तो आप शाफ्ट का मटेरियल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं ये नेट नहीं, ये 9 का कर देता हूँ, 700 टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये आपको थोड़ा सा कम हो गया, 200 के नीचे आ गया डाया। और बढ़िया मटेरियल करेंगे अगर डाया कम रखना चाह रहे हो, जिससे कि आपको बेरिंग वगैरह छोटा लगाना है, तो EN24 की ले लेते हैं, 850 रख देते हैं, तो 185 190 आ गया। अभी
इसी तरह से अगर जितना अच्छा आप मटेरियल डालेंगे सॉफ्टवेयर, डाया कम आएगा, सीधी सी बात है। और हाँ, अब हम आपको नो डिस्ट्रीब्यूट और डिस्ट्रीब्यूट 50 और 66 का मतलब समझाते हैं। ये क्या होता है? ये जैसे कि आपने 1 इनपुट और 2 आउटपुट गियरबॉक्स देखा होगा। अब मेरा जो 60 आरपीएम पे जो एक शाफ्ट घूम रही है, सेम आरपीएम पे एक और शाफ्ट इसके ऊपर घूम रही है, यानी 1 इनपुट और 2 आउटपुट है हमारा। तो जो टॉर्क आउटपुट पे बना वो 2 पे डिस्ट्रीब्यूट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि सेम आरपीएम पे दोनों शाफ्टें घूम रही है। तो टॉर्क डिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वली। वैसे तो 50% डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग ये लेते होंगे, या मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ उसमें 66% लेते हैं दोनों, मतलब कि 50 ना करके 66% कर देते हैं उसको। तो 66% करेंगे और फैक्टर वही रखेंगे जो हमने इनपुट पे रखा है, तो 160 डायमीटर। अब अगर आपका इनपुट 1 है और आउटपुट पे जाके जहाँ पे 60 आरपीएम आउटपुट है, आउटपुट शाफ्ट है, वहाँ पे 2 शाफ्ट सेम आरपीएम पे घूमना है, मतलब कि जो आउटपुट है तो वो 2 है, तो फिर उसका जो शाफ्ट का डायमीटर आया वो 161.29 आ गया। तो इसको आप राउंड अप में 165 रख सकते हैं, 170 रख सकते हैं। तो इस तरह से हैं। अभी आपको इसमें सब चीज़ क्लियर हो गया होगा कि मटेरियल क्या भरना है, क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी चेंज करने से। अब ये भी चेंज करके देख सकते हैं। जैसे मैंने 2.5 ले लिया, इस पर फैक्टर्स 3 नहीं रखेंगे आउटपुट में, मैं 2.5 ही ले लेता हूँ, तो डायमीटर कम हो गया, फैक्टर कम कर दिया आपने। तो ये है। या फिर इससे भी कम 2.25 होता है, 1.25 फैक्टर्स होते हैं अलग अलग। जैसे छोटे गियर बॉक्सों में बहुत कम रखा जाता है, इतना नहीं रखा जाता है। और हैवी इंडस्ट्री है तो उसमें ज़्यादा फैक्टर्स रखे जाते हैं, जैसे कोल्ड रोलिंग हो गया, हॉट रोलिंग हो गया, इसमें ज़्यादा फैक्टर्स चलते हैं। बाकी जगह पे जो अगर नॉर्मल कोई इक्विपमेंट है जिसमें जो टॉर्क ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, जैसे हॉट रोलिंग में क्या है कि ठंडा मटेरियल लग गया, हॉट रोलिंग में अगर ज़्यादा ठंडा मटेरियल लग गया तो फ्लक्चुएट करेगा एकदम से टॉर्क, तो उसमें ज़्यादा फैक्टर्स चलता है। बाकी नॉर्मल यूज जो कंडीशन में इतना फैक्टर नहीं होता है, 1.25, 1.5, 1.75, ये सब फैक्टर्स चलते हैं। तो वो अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से है। बाकी इसमें अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे शाफ्ट का डिज़ाइन करना है। और ये जो जो भी रिजल्ट आ रहा है बिल्कुल प्रैक्टिकल है और प्रूवन है। अगर किसी को कोई भी कुछ भी डाउट है तो गियर ग्रो सॉफ्ट की जो आप ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है उस पर आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस अगर आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप भेज सकते हैं। तो अभी कोई भी डाउट अगर आपको है शाफ्ट को डिज़ाइन करने में तो आप बेफिक्र आप पूछ सकते हैं, मेल के थ्रू, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। बाकी गियर में और भी होता है जो ये तो सिर्फ टॉर्क हो गया, बेंडिंग मोमेंट्स भी एक फैक्टर्स होते हैं, बट वो उतना मैटर नहीं करेगा। अगर आप इससे भी डिज़ाइन करेंगे, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 15 सालों से इस लाइन में हूँ, तो अगर इससे आपने कैलकुलेट करके लगा दिया तो वो कहीं नहीं जाने वाला है, बिल्कुल वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।